फिजिकल एजुकेशन की इस पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये चैप्टर आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है जो आप लोग को आएंगे वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया हूं कि हमें 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो उसी राह में हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखे, उस चैप्टर को डिटेल में नहीं समझे हो, तो डैड सीरीज का वन शॉट वीडियो देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप लोग एंजॉय करें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और तुम्हारे भैया के इस चैनल को यार 5 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट करवा दे। जल्दी जाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो जैसे आप जानते हो कि ये रहा हमारा ऑफिशियल सिलेबस, जहां पे यूनिट नंबर 5 का ये पूरे के पूरे टॉपिक है। इसमें एक नया टॉपिक हाल ही में ऐड हुआ था, वो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसके लिए टेंशन ना ले। और बाकी ये सभी के सभी टॉपिक जो एग्जामिनेशन में आप लोग को इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे देता हूं। जैसे आप जानते हो कि जो मेरे प्रीमियम नोट्स है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए डिजाइन करके दिए गए, सिर्फ और सिर्फ 43 पेजेस के ही है। तगड़े धांसू धमाकेदार नोट्स जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगे। हाल ही में आप लोग को इसमें ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 149 रुपीज का मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड एग्जाम। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों से। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नोट्स पे जाइए। और हाँ, याद रखना ये जो कोड है ये चेकआउट के दौरान पे यूज करना। जब आप चेकआउट के दौरान यूज करोगे तो ये नोट्स आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज के मिलेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट करवाना है, इंतजार नहीं करना है कि आपके घर आएंगे, क्योंकि ये डिजिटल नोट्स है। इसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट कराओ और अपने घर बैठे धांसू प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से स्पेसिफिक चैप्टर से आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो 2017 में एक क्वेश्चन निकल के आया है कि आखिर बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसे टाइप की डाइट होती है जिसके अंदर आप लोग को सारे एसेंशियल फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। और अगर ये सभी करेक्ट प्रोपोर्शन में आप लोग कंज्यूम कर रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। तो क्या आप लोग सच में बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन 2019 में आप लोग को देखने को मिला है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ये आप लोग को लेस अमाउंट में कंज्यूम करना रहता है, जो आप लोग की बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इतना ही लिखें, 1 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में आया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि फैट आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस, उनके नाम बताइए। तो कोई भी बता सकते हो, लाइक एनिमल सोर्स में आप बता दो या वेजिटेबल सोर्स में। तो एनिमल सोर्स में आप घी से बता सकते हो, बटर, कर्ड, एग, मिल्क, मीट। वेजिटेबल सोर्स में आप बता सकते हो कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड या फिर ग्राउंडनट। आपकी मर्जी, आपको जो एग्जांपल देना आप दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 2 सोर्सेस बताइए कैल्शियम और आयरन के, सेपरेटली बताना है। 2015 में क्वेश्चन आया। तो बचपन से आप लोग कैल्शियम का सोर्स दूध से कंज्यूम कर रहे हो और ग्रीन वेजिटेबल से, तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। और अगर मैं आयरन की बात करता हूं तो ये आपको मीट, ड्राई फ्रूट और एग के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में बताया जो बोर्ड्स एग्जाम में आया। नॉन न्यूट्रिटिव कौन कौन से थे? प्लांट कंपाउंड, रफेज, वाटर, ये सभी उसके एग्जांपल होंगे। तो गाइस ये तो थे आप लोग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 2021 में क्वेश्चन आप लोग के लिए निकल के आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वो डाइट होती है जिसको खाने से आप लोग को एनर्जी मिल रही है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वो थे जिसको आप कंज्यूम करने से आपको किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं मिलती थी। तो वही चीज के बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि नॉन न्यूट्रिटिव की जरूरत क्यों पड़ रही है जब एनर्जी नहीं मिल रही है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग के फूड की स्मेल को बेटर बनाएगा, टेस्ट को बेटर बनाएगा, दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा फूड को। तो इसलिए नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आप लोग को कलर कंपाउंड, फ्लेवर्ड कंपाउंड, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 के सैंपल पेपर में आया था कि व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन द वेट लिफ्टर डाइट। अब एक वेट लिफ्टर है, हैवी वेट उठाना है, तो मसल्स यहाँ पे क्या होंगी? ब्रेक डाउन होंगी। तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे याद रखना हमेशा कि वेट लिफ्टर हो, बॉक्सर हो, इन सबको प्रोटीन की हाई रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन मसल्स को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है। प्रोटीन आप लोगों को कई तरीके के एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडीज में भी हेल्प करता है। और साथ में प्रोटीन भी आप लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितनी? 4 कैलोरीज पर ग्राम की।
ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर 1 ग्राम अगर आप फैट कंज्यूम करते हो तो कितनी कैलोरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 2023 में हाल ही में आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम लोग लार्ज अमाउंट में हमारी डाइट में कंज्यूम करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको हम स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर ये आप लोग को देखने को मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमेशा याद रखिएगा विटामिन और मिनरल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के मेजर फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उनकी हेल्प करने का काम करते हैं। समझ में आया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2019 में आप लोग का आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं। याद रखना आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी से नहीं लिखना है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक ऐसा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। हमारी बॉडी इसको स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करती है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं ये कह सकता हूं कि एंटीबॉडीज के तौर पे ये वर्क करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। क्वेश्चन ने आगे ये भी कहा था कि एक्सप्लेन करके बताइए फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है और वाटर सॉल्युबल क्या है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ऐसे टाइप के विटामिन जो कि एक्चुअल में फैट के साथ डाइल्यूट होंगे बॉडी में, और वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब जो वाटर के साथ आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो इसलिए फैट भी कंज्यूम करना जरूरी जैसे वाटर है। तो फैट सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के आते हैं और वाटर सॉल्युबल के अंदर बी और सी आती है। इसका एक मैंने बहुत ही तगड़ा वाला आप लोग को एक ट्रिक बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2030 के अंदर आप लोग 30 नहीं 23 के अंदर आया है कि आप लोग को बताना है कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, और किसी एक के बारे में आप लोग को डिटेल में समझाना है। जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आप लोग किसी एक को एक्सप्लेन कर दो। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने B1 को एक्सप्लेन कर दिया। B1 का नाम क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरा सभी के सभी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये किस चीज के काम आता है? ये आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी आपको देखने को मिलता है और ये आप लोग को अलग अलग व्हीट, ग्राउंडनट, ऑरेंज और ग्रीन पीस से आप लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा जो आपको याद है आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद है आप लोग को मैंने डेफिशिएंसी वाला एक चार्ट भी बताया था वन शॉट वीडियो के अंदर, तो इसलिए याद रखना वो भी, क्योंकि आप लोग को मेंशन भी करने को आ सकता है या आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है उससे। अगला क्वेश्चन आपको 2020 में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रफेज क्या चीज है। रफेज का मतलब होता है फाइबर। फाइबर क्या चीज होता है? तो बेसिकली आप लोग के फूड के बल को बढ़ाने का काम करता है और फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। यह आपके फूड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। तो यही चीज आप लोग यहाँ लिख सकते हो। रफेज को कहां से आप लोग हासिल कर सकते हो? फ्रूट से हासिल कर सकते हो, वेजिटेबल से, ओट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाल ही के बोर्ड्स एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग द कंपटीशन। बेसिक सी बात है, जब आप खेलते कूदते तो उस टाइम पानी पीने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सीधी बात है कि जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना, जो आप लोगों ने खाए पिए उसके न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी वाटर करता है। साथ में आपकी बॉडी थक ना जाए उसको रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और आपकी बॉडी के अंदर के जितने भी वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में आप लोग को देखने को मिला, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीएमआई क्या है। बीएमआई याद करो अच्छे से, बीएमआई याद करो, याद आया? बॉडी मास इंडेक्स। इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई इंसान मोटा है, दुबला है, पतला है या फिर फिट है। तो बेसिकली एक आप लोग को मैं कह सकता हूं इंडेक्स है जिसके थ्रू आप लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करके एक्चुअल बता सकते हो कि कौन मोटा है, दुबला है, फिट है। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने कहा कि बीएमआई कैलकुलेट करके दिखाए एक ऐसे बच्चे का जिसका वेट 72 केजी है और इसका जो हाइट है वो 1.68 मीटर है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, वेट की जगह पे वेट रख देना, हाइट का स्क्वायर करना है, इसलिए 1.6 इंटू 1.6 है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे इतनी आई। चलो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, मुझे बताना जरा क्या ये हेल्दी वेट के अंदर है या ओवर वेट के अंदर है। दो ऑप्शन दिया हूं, दोनों में से जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 मतलब जो हाल ही में बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें आया था कि डाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पोर्ट्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, फेकम फाकी क्वेश्चन है, अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई बॉडी के लिए डाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आप लोग की बॉडी के सेल्स को रिपेयर करती है, रिकवर करती है, उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आपकी बॉडी का कंपोजिशन डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। तो उस चीज को अचीव करवाने के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा आप जानते हो कि जितने भी एथलीट रहते हैं वो रेगुलरली जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे होता ही है कि वो डिहाइड्रेट जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि डाइट कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के फ्लूइड के इंटेक को मेंटेन करके रखती है सो दैट इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसमेंट ना हो। और साथ में जो डाइट है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हुए आपको देखने को मिलती है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं किताबी लैंग्वेज में लिखो। तो खेल कूद अच्छे से नहीं पाओगे, इंजरीज आ जाएगी, बीमार टाइप लगेगा, कमजोर टाइप फील होगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 2 को, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2020 में आप लोग को
देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बेसिक सी बात अभी थोड़ी देर पहले समझे, और इसके कोई 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आप एक्सप्लेन कर दो। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन तो आप लोग कर लोगे, अब 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछ लिया है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट तो 2 टाइप के, विटामिन और मिनरल्स। इसको 4 कैसे एक्सप्लेन करें, तो या तो मिनरल के किसी 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट को एक्सप्लेन कर दो या फिर विटामिन के किसी 4 को एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली बुक वाले भैया ने बहुत स्मार्टली मूव करा है। इसने क्या किया, 2 विटामिन को एक्सप्लेन कर दिया और 2 मिनरल को एक्सप्लेन कर दिया, खत्म कहानी, जिससे कि चीजें बैलेंस हो सके। जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमेशा हम लोग हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिनरल की भी हेल्प ले लो, विटामिन की भी हेल्प ले लो। तो विटामिन ए क्या है बेसिकली, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, आपके विजन को बेहतर करता है। विटामिन सी किस चीज के लिए हेल्प करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये वर्क करता है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। कैल्शियम किस चीज के लिए जरूरी है, आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखता है, टीथ्स को स्ट्रांग रखता है। आयरन किस चीज के लिए जरूरी है, तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपका आंसर यहां से आ सकता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर 4 या 5 पूछे तो आप लोग इनको मिला के देखो, इनके अंदर आपको ढेर सारे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 22-23 का, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके बीच में आप लोग टाइप्स बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एक ऐसे टाइप का मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आप लोग को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है और ये बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आप लोग इसको 2 टाइप से समझा सकते हो, जैसे हमने बुक में समझे थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वीट लगते हैं आप लोग को, जो कि स्वाद में मीठे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। सिंपल क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये नहीं होते। तो बस उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों के 2-2 एग्जांपल दे देना, खत्म कहानी। अब जैसे यहाँ पे इनने 3 टाइप आपको समझाया, जरूरी नहीं है इन 3 को समझाना, आप सिर्फ 2 को भी समझा दोगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, खत्म कहानी। इससे ज्यादा आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, एग्जाम्पल जरूर दे देना कि लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज देखने को मिलता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोग को स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए आया है 2016 का, कि प्रोटीन के बारे में बताइए, डाइट के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन बेसिकली करता क्या है, ये आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी की मसल्स नहीं बन सकती है। तो मसल्स को रिकवर करना, मसल्स की ग्रोथ के लिए, मसल्स अगर डैमेज है तो उसको वापस से ठीक करने का काम इसी का होता है। क्या ये सिर्फ मसल्स के लिए हेल्पफुल है, नहीं, ये आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। साथ में एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है। अगर आप चाहो तो इतना मेंशन कर दो, अदरवाइज नाइट्रोजीनियस वर्ड भी यूज कर दोगे, काम बन जाएगा। और ये कहां से आपको देखने को मिलता है, तो ग्रेन से आप हासिल कर सकते हो, पल्सेस से हासिल कर सकते हो, सोयाबीन से हासिल कर सकते हो। एनिमल सोर्स की बात करी जाए तो मीट, एग, मिल्क, इन सभी से इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को बोर्ड्स में आया है कि फैट क्या होता है। तो बेसिकली फैट एक काफी इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यह आप लोग को एक किस्म से रिजर्व एनर्जी का सोर्स के फॉर्म में यूज होता है। आपकी बॉडी के अंदर ल्यूब्रिकेंट को फॉर्म करके रखता है, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी बॉडी को गर्म करके रखता है, ये सभी इसका काम होता है। क्वेश्चन ने ये भी कहा कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फैट। तो आप इसको लिख सकते हो बेसिकली कि एनिमल सोर्स से आप लोग इसको एग, मिल्क, घी, बटर से आप फॉर्म कर सकते हो। वेजिटेबल सोर्स से बात करी जाए तो कोकोनट, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स और मस्टर्ड ऑयल से आप लोग को ये मिलता है। क्वेश्चन ने बेसिकली ये भी कहा था कि किसी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के बारे में बताइए फैट की। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आप लोग को आया है कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर से डिस्कस करना चाहिए। अब क्वेश्चन ने आगे कहा कि एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे, बी और सी को छोड़कर बाकी सब, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। अब इनके सोर्सेस आपसे पूछ लिया इसने, तो एग्जाम में आप लिख के जरूर आना कि विटामिन ए जो है आपको घी, मिल्क, कर्ड से आप लोग को देखने को मिलता है। मिल्क, क्रीम, टोमेटो से देखने को मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो ये आप लोग को किडनी, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट से हासिल होता है। विटामिन के की बात करें तो पालक से, कैबेज से, कॉलीफ्लावर से और पोटैटो से आप लोग को हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 2023 में आप लोग को देखने को मिला है कि फंक्शनिंग बताना है आप लोग को विटामिन डी की क्या है और विटामिन के की क्या है, और सोर्सेस को भी मेंशन करना है। तो विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो ये विटामिन डी का नाम याद है क्या, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। विटामिन डी की फंक्शनिंग क्या होती है, तो ये आप लोग की बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है और साथ में फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करता है। इसके सोर्स की बात करी जाए तो ये आपको एग, योग, लिवर, फैटी फिश, इन सब से हासिल होता है और स्पेशली सनलाइट से भी हासिल होता है। विटामिन के की बात करें तो ये बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और ये आप लोगों को कैबेज, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आप लोग को आया है वो क्वेश्चन ये है कि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या चीज होती है। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में बेसिकली याद है आप लोग को
कि कोई भी इंसान को ऐसा लगने लग जाए कि अरे यार मैं तो बहुत मोटा होने लग गया हूं, तो एक काम करता हूं स्टार्विंग करना शुरू कर देता हूं, मतलब भूखा रहने की कोशिश करने लग जाता हूं। तो होता क्या है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में, अलग अलग मील्स को स्किप करने लग जाते लोग सिर्फ इसलिए कि उनका वेट लॉस हो सके, लेकिन इससे बीमारियां होती है ना कि वेट लॉस होता है। तो कैसे अलग अलग पैतरे आजमाते हैं लोग दुबले होने के लिए, उसको देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सट्रीम वेट लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि कैलोरीज को हम लोग को स्किप करना चाहिए जिससे कि हमारा एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाएगा, हो भी जाता है लेकिन बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जो हमारी बॉडी का वो गिर जाता है। इसलिए इससे बेहतर है कि हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करें और एक्सरसाइज करें, जिससे आप लोग एक सच में अच्छा वाला वेट लॉस होगा। अगली चीज है कि कई लोग है ना इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि फैट नहीं खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, लेकिन आप जानते हो कि कई सारे विटामिन ऐसे जो फैट के साथ ही डाइल्यूट होते हैं, इसलिए फैट लेना भी जरूरी है। इसके अलावा वही मील्स स्किप करने वाला तो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही समझा दिया। कई लोग को ऐसा लगता है कि खाना हम लोग त्याग देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग बेवरेजेस वगैरह से इसको रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि होगा ये कि हमारी बॉडी जो है वो वेट लॉस होने लग जाएगा, जबकि गलत है। उल्टा जितने भी टाइप के बेवरेजेस हैं, सोडा, कॉफी, जूसेस, ये उल्टा आप लोग की बॉडी के अंदर वेट गेन में हेल्प करते हैं। और कई लोग के दिमाग में रहता है कि यार डाइट हम लोग तो कंज्यूम नहीं कर रहे तो दुबले तो होंगे। गलत है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी करना जरूरी है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है और उनके रोल आपको बताना है डाइट के अंदर कैसे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, इससे आप लोग को एनर्जी सोर्स देखने को मिलता है और बहुत सारे बॉडी के मेजर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आप लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर आप लोग को देखने को मिलता है। वाटर को हाल ही में ऐड किया गया है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह एक्ट करता है। अगर ये कंज्यूम नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग इसको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं और ये बॉडी के अंदर काफी सारी डाइजेस्टिव ऑपरेशन में भी हेल्प करता है। फैट की अगर बात करी जाए तो बॉडी के अंदर ये एनर्जी के सोर्स की तरह भी एक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, वार्म करने का काम भी करता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करी जाए तो बॉडी के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग के लिए, नेल्स की ग्रोथ के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए। और अगर वाटर की बात करी जाए तो वाटर जो है बॉडी के अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट को डिफरेंट सेल में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हम लोग वाटर को ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन मीडिया जो कि न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट सेल तक ले जाने का काम करता है। साथ में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए हेल्पफुल है। बॉडी खुद मैक्सिमम वाटर से ही बनी है, तो भाई वाटर की तो जरूरत है ही, पानी नहीं पियोगे तो सीधा भगवान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 5 नंबर में देखने को मिला है वो है 2017 का कि व्हाट आर द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। वापस से रिपीट कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट मतलब वो कि जिसको हम लोग कंज्यूम करके एनर्जी मिलती है, नॉन न्यूट्रिटिव जिसको कंज्यूम करके कोई एनर्जी नहीं मिलती है लेकिन दूसरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। न्यूट्रिटिव के अंदर आप लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल देखने को मिलेगा। सेम वही चीज लिखना है जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करें। नॉन न्यूट्रिटिव की बात करी जाए तो हमेशा याद रखना नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर वाटर आता है, फाइबर आता है, प्लांट कंपाउंड आता है, कलर कंपाउंड आता है। ये सभी के सभी नॉन न्यूट्रिटिव है, जो कि हो सकता है खाने को डेकोरेटिव बनाने के काम आ रहे, टेस्ट देने का काम कर रहे हैं, कैफीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, या बॉडी के अंदर ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, या बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आपको जितना समझाना आप समझा सकते हैं आराम से। लास्ट आप लोग का क्वेश्चन है 2024 के अंदर आया है। क्यों ऐसा कि हाल ही में आया? बिकॉज हाल ही में एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, याद है? उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में तो सबको मालूम है। इसके बाद असली क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन मील फॉर एन एथलीट। मतलब एक एथलीट के लिए कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने से पहले मील की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो याद रखना, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्री कॉम्पिटिशन मील का वो ये होता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है सबसे पहले। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको ऐसी डाइट कंज्यूम करवाएंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिच वो फूड आपको देखने को मिले जो इजीली जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि ये आप लोग के हंगर को कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है, फैटिक को स्लोअर डाउन करने का काम करता है, और जो आपको कमजोरी फील हो रही है उसको भी ये कहीं ना कहीं घटा देता है। जैसे आप लोग को यार पढ़ाई करते टाइम भूख लग जाती है, अगर आप नहीं खाओगे तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि अरे अब दिल नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोगों ने कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच कंज्यूम कर लिए तो आप लोग को फिर अच्छा फील होने लग जाता है। वो बात अलग है कि पढ़ाई के लिए किसको दिल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मील की क्या जरूरत पड़ती है, तो आप जानते होंगे कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने के बाद हमारी मसल्स में टीयर अप हो जाता है, तो रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत है। साथ में कार्बोहाइड्रेट भी हमें यहाँ कंज्यूम करना है, बिकॉज थक चुके हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा ढेर सारा हम लोग को यहाँ पानी पीना है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट को सही करने के लिए। बेसिक सी चीज है, उसके लिए लोड ना ले। तो गाइस यहाँ से होता हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। कई लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे कि भैया जितने क्वेश्चंस आप करा रहे हो क्या ये सफिशिएंट है? 2000% सफिशिएंट है इस इंसान
पे भरोसा रखें। बाकी याद रखना, ये तो आप लोग की पीवाईक्यूज की सीरीज हो गई। ऐसी एमसीक्यू का कंप्लीट वन शॉट जिसमें चैप्टर 1 से 10 तक के, वो भी बहुत जल्दी आएगा। सेम इसी तरीके से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन की भी एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो भी जल्द आने वाला है। बाकी अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोग मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। अभी चल रहा है ह्यूज ऑफर, एग्जाम कोड यूज कर लेना, जिससे कि आप लोग को नोट्स सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज के मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, सिर्फ और सिर्फ 43 पेजेस के। इसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करवाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। क्वालिटी कंटेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है इजीएस्ट लैंग्वेज में इस नोट्स के अंदर। तो एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।